औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही बेहुर्मते इश्क़ मुहम्मदिन व इल्म मुहम्मदिन व इल्फ़ात मुहम्मदिन व अलूम मुहम्मदिन व अलीम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। अज़ीज़ तलबा, हम नाज़्म पढ़ रहे थे और उसका आज तीसरा शेर हमें पढ़ना है। सैयद ज़मीर जाफ़री की लिखी हुई नाज़्म है और नाज़्म का उन्वान जो है वो है आदमी। तीसरा शेर है, पतली गर्दन पतले अबरू पतले लब पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना दवादार आदमी। इसमें सैयद ज़मीर जाफ़री जो है, पहले भी हमने तारुफ में बताया था कि सैयद ज़मीर जाफ़री की जो पहचान है वो तंज़ पे है और मिज़ाह। उनकी शायरी जो है उसमें मिज़ाह का पहलू ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तंज़न कह रहे हैं। अब यहाँ इस शेर में उन्होंने आदमी के हुस्न का मयार बताया है कि आदमी जो हसीन व जमील आदमी है और आदमी के हुस्न का मयार क्या है। और तंज़न को कह रहे हैं कि आज के नौजवान पर वो तंज़ कर रहे हैं और कहते हैं कि जितना बीमार आदमी है, जितना कमज़ोर आदमी है, उतना ही वो समझा जाता है कि वो खूबसूरत है। मतलब ये कि हुस्न का मयार ये आज ये रह गया है कि जितना कोई कमज़ोर है, लाग़र है, वो जितना कोई बीमार है, वही उसको ही हम जो है वो हसीन व जमील कहेंगे, हालांकि वो हसीन व जमील नहीं है। और यहाँ ऊपर वाला शेर मिसरा आपने देखा कि पतली गर्दन जिसकी हो, पतले अबरू हो, पतले लब हो, पतली कमर हो, जितना वो बीमार होगा उतना ही उसको हम कहेंगे कि ये हसीन व जमील है। तो यहाँ पे शायर जो है वो तंज़न कह रहा है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि आज का नौजवान जो है उस पर चोट करते हुए कहता है कि आज का नौजवान जो है उसने फैशन की तरफ आ गया है। आज का नौजवान जो है फैशन करता है, आज का नौजवान जो है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने मर्द को पैदा फरमाया, औरत को पैदा फरमाया। अब मर्द जो है वो औरत जैसी, औरत की जो है वो पैरवी कर रहा है, औरत की तकलीद कर रहा है। जिस तरह की औरत मेकअप करती है, बनती है, संवरती है, बाल लंबे रखना और ये कानों में बालियां डालना वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं आज का नौजवान जो है फैशन कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जितना जो है बीमार होगा, जितना कमज़ोर होगा, जितना हालांकि वो कमज़ोर है, लाग़र है बेचारा, वो हसीन व जमील तो नहीं है। तो शायर जो है वो कह रहा है कि फैशन परस्ती पे उसने बात कर दी। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जितना भी कमज़ोर है उतना वो जो है हसीन व जमील समझा जाता है। और इसका हवाला है कि क्या नज़ाकत है जो गोरा शाह गुल से कोई फूल, अक्ष गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। और उसके बाद शेर नंबर बेटा 4 है। फरमाते हैं कि जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का माया आदमी। इसमें सैयद ज़मीर जाफ़री फरमा रहे हैं कि असल में जिंदगी है क्या और जिंदगी जीने के जो असूल और तरीके जो हैं वो क्या है। हमने जो जिंदगी का जो मयार है वो बहुत ऊंचा ले गए। हमने जो है ना मयार वो अपने बदल लिए, मयार जिंदगी का चेंज कर लिया। हमने पैसे की दौड़ के पीछे, पैसे की दौड़ है, रुपया पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है साफ ज़ाहिर है अब एक गरीब शख्स है और एक अमीर है। अमीर शख्स के अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दे रखा है। अमीर शख्स के पास बहुत कुछ है, तो उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, कोठियाँ भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। और जहाँ भी जाता है अपने ठाट बाट के साथ रहता है और चलता है, शान शौकत के साथ रहता है, क्योंकि उसके पास रुपया पैसा है। और रुपया पैसा आपको पहले भी पता है, जिसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा हो उसकी इज्जत की जाती है। अब जो बेचारा गरीब शख्स है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब बेचारा उसकी वो नकल उतारेगा, वो गरीब भी कोशिश करेगा कि मैं इस मयार पे आऊँ। और वो बेचारा सारी ज़िंदगी जो दिहाड़ीदार है, वो दिहाड़ी का गुजारा कर रहा है, वो भी उसकी नकल करेगा। उसके
शायर यहाँ कह रहा है कि ज़िंदगी के जो जीने का मयार है, ज़िंदगी जो है वो सादा गुजारें, ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारें, ना कि इसको, क्योंकि हमने सदा यहाँ नहीं रहना, हमेशा ज़िंदगी हमने कितना अर्सा यहाँ रह लेंगे कि हमारी उम्र जो है, अब देखें 60 साल हम ज़िंदगी गुजारेंगे, 80 साल गुजारेंगे, 100 साल गुजार लेंगे, आखिर हमने मरना है, इस जहाँ को छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों इतनी इस पे जो है वो मेहनत की जा रही है। अब जब हम मकान बनाते हैं तो देखते हैं कि मटीरियल अच्छा होना चाहिए, इसकी बुनियादें अच्छी होनी चाहिए, बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डिंग कितने साल तक जाएगी, हम उसकी गारंटी और वारंटी लिख देते हैं, और इंसान की कोई गारंटी और वारंटी नहीं। तो हमारी ज़िंदगी जो है, हमें पता है इस देश को, इस जहां को, इस दुनिया को एक दिन छोड़ के जाना है, और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने मरना है। तो फिर यहाँ रहते हुए हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है वो उसका जो मयार इतना बुलंद ले गए हैं कि बेचारे जो गरीब है, बेचारा वो ज़िंदगी में वो बस कर रह गया है। और इसके जो बेटा हवाले हैं वो नोट कर लीजिए कि अंजाम की कुछ सोचो, क्यों कसर बनाते हो, आबाद को दिल तामीर किसे कहते हैं। और एक और बेटा हवाला लिखते हैं, सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेटा गरीब शख्स क्या कहेगा, गरीब ने यही कहना कि या अल्लाह इससे तो बेहतर है जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहा है, उसने तो कहना है ना कि सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेहतर है कि हमसे दिल के अरमानों का मातम नहीं होता, कि हम सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेहतर है कि हमसे दिल के अरमानों का अब मातम नहीं होता। तो ये था बेटा शेर नंबर 4। और अब जो हम हैं शेर नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी न की, कैस दीवाना में था कितना समझदार। शायर शेर में कहता है, कैस मजनू का नाम है, मजनू जो कि लैला के इश्क में पागल हो गया था, जिसने लैला से इश्क किया। लैला का लफ्ज़ मतलब होता है रात, मतलब ये एक लैला नामी औरत से कैस, जिसका कैस नाम था, और जिसको लैला के इश्क में ये जो पागल हो गया था, और पागलों की तरह इसने सहरा नवर्दी की, पागलों की तरह इसने सहरा की खाक छानी मगर शादी न की। और उससे इश्क कर रहा है लैला से, लेकिन शादी से जो है वो घबराहट महसूस हो रही है, शादी जो है वो नहीं कर रहा। जब शादी का नाम आता है तो वो पीछे हट जाता है, शादी नहीं करता। और कैस दीवाना भी, हालांकि था वो दीवाना, दीवाना होते हुए शायद उसका तंज कर रहा है, कितना समझदार निकला। पहले दीवाना कह रहा, वो था भी पागल, पागल होते हुए वो कितना समझदार है कि उसने शादी नहीं की। बेटा जैसा कि शादी जो है वो निकाह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। और शादी से अब देखें बहुत बड़े बड़े दावे, आज के नौजवान को उसने तंज की है, आज के नौजवान को वो झंझोड़ रहा है, जो इश्क तो कर देता है, जो इश्क सबसे आगे, इश्क करने से सबसे आगे जब जिम्मेदारी का नाम, जिम्मेदारी उस पर डाली जाती है, जब जिम्मेदारी का बोझ उस पर आता है तो फिर वहाँ से वो कतराता है। जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा, पता है उसको शादी होगी, फिर उसके बाद शादी के भी अखराजात और शादी के बाद के कितने अखराजात, तो वो इनसे अब राह फरार हासिल कर रहा है। हालांकि इश्क कर बैठा है, इश्क करता है लेकिन शादी नहीं करता, तो इस पे तंज कर रहा है, चोट कर रहा है सैयद ज़मीर जाफरी कि उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी न की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। और इसके हवाले तो बेटा है कि आशिकी जब कैद शरीयत में आ जाती है, जलवाए कसरत उड़ा दिखा जाती है। तो ये बेटा शेर नंबर